नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 5। हमारा विषय चल रहा है सर्प शाप। पितृ शाप के अंतर्गत आने वाले 8 शाप का पहला रूप जो है सर्प शाप। इसके 2 लेसन हम श्लोकों के रूप में पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे और चौथे में हम 4 श्लोक कवर कर चुके हैं। आज 2 श्लोक लेकर इसी पाठ के सर्प शाप के ही आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मात्र ये कह देने से कि राहु सूर्य चंद्रमा के साथ आ गया, पितृशाप और मातृशाप। अब तुम अगर मंगल के साथ आ गया तो भ्रातृशाप। मैं ये नहीं कहता कि राहु सूर्य और चंद्रमा या मंगल के साथ आने से उनको कमज़ोर नहीं करता, कमज़ोर करता है। परंतु क्या वो पितृशाप मातृशाप बनता है? आप देखोगे कि राहु जब किसी के साथ आया तो वो कौन सा शाप बनता है? अभी भी मंगल बुध या किसी के साथ कारक गुरु के साथ आया तो कौन से शाप की बात चल रही है? सर्प शाप की बात चल रही है। और वह अकेला पितृशाप नहीं बनाता। मुख्य दिक्कत यही है कि मात्र सूर्य चंद्रमा के साथ राहु या केतु को देखने से ही ये कह देना कि पितृ या मातृशाप। बाकी कॉम्बिनेशन भी देखिए कि और क्या कहा गया है। वो आपको पिछले 4 श्लोकों में क्लियर भी हो गया होगा। और आज भी 2 श्लोक लेकर आया हूं मैं। चैप्टर वही है, सर्प शाप। अभी 1 या 2 चैप्टर इस शाप के और होंगे और अंतिम सर्प शाप के अंतिम चैप्टर में इसका क्या उपाय है, शास्त्रों ने इसके क्या उपाय दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। चिंता की बात नहीं कि उपाय नहीं बताते, उपाय की भी बात होगी, साथ के साथ उपाय की बात होगी। अगर जो कॉम्बिनेशन हम श्लोकों में पढ़ रहे हैं ऐसा बनता है और वो सर्प शाप बनता है तो उसके उपाय क्या है वो भी साथ के साथ श्लोकों में कैसे बताया गया है वो जरूर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। आज के पहले श्लोक में क्या लिखा है? भौमांशे भौम संयुक्ते पुत्रेशे सोम नंदने। भौमांशे भौम संयुक्ते। भौमांशे का तरह है भौम के मंगल के निवास में। ये किसकी बात की गई है? ये D9 की बात की। इस लाइन में D9 की बात की गई है। भौमांशे भौम संयुक्ते। भौम अपने निवास में, D9 में उसका निवास, उसकी राशियां कौन सी है? मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक। भौमांशे भौम संयुक्त। मंगल अपने निवास में हो। पुत्रेशे सोम नंदने। अब पुत्रेशे सोम नंदने का अर्थ है चंद्रमा का पुत्र। चंद्रमा का पुत्र कौन है? बुध। यहां बोला गया पुत्रेशे। पुत्रेशे का मतलब पंचम का स्वामी। कौन? सोमनंदन बुध। तो इसका अर्थ क्या है कि पंचम में या तो मिथुन राशि होगी या कन्या राशि होगी, या कन्या राशि होगी।
दो ही राशियों की बात की है, क्योंकि पुत्रेशे सोमनंदने, पुत्रेशे पंचम का स्वामी बुध, सोमनंद ने बुध किसके साथ हो, नवांश में मंगल के साथ संयुक्त हो। भौमांशे भौम संयुक्ते पुत्रेशे सोमनंदने, भौम के अपने ही नवांश में बुध के साथ बैठा हो। एक बात तो ये कही है। दूसरी लाइन में क्या कहा गया है, राहु मांदी युतो लग्ने, और लगन में राहु किसके साथ युक्त हो, मांदी, मांदी किसे कहते हैं, गुलिक को। गुलिक की हमने अभी चर्चा नहीं है, आगे चलकर इसको भी पढ़ेंगे। राहु मांदी युतो लग्ने, ये कौन सी है, ये D1 की बात है। ये जो लाइन है ये D1 में है, लगन की बात है। D1 चार्ट में लगन में मांदी के साथ यानी कि गुलिक के साथ कौन हो, राहु। अब राहु किसके साथ है, गुलिक के साथ, तब भी सर्पशाप बनता है, मगर अकेला नहीं बनाता। इसके साथ और भी कंडीशन है, क्या बताइए ऊपर की लाइन में कि D9 में जाकर देखो कि मंगल जो है अपने निवास में, अपने निवास क्या होता है, मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है, और किससे युति की है, संयुक्ते पुत्रेशे सोमनंदने, चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ बैठा है। तो यहां एक चार्ट बनाकर देख लेते हैं। D9 में मंगल किसके साथ होगा, बुध के साथ। D9 में अपने निवास में, अपना निवास कौन सा है, मेष या वृश्चिक राशि है। मंगल यहां कहां का स्वामी है, कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि मंगल अपने निवास में मेष राशि का या वृश्चिक राशि का होकर D9 चार्ट में बैठा है, और किसके साथ बैठा है, पुत्रेशे सोमनंदने, बुध के साथ बैठा है। परंतु ये जो बात कही है पुत्रेशे सोमनंदने, यहां कौन सी राशि होगी, मिथुन या कन्या, तभी बुध हो सकता है। अगर यहां है 2 1 2 1 12 11, या तो कुंभ राशि होगी या होगी 5 4 3 2 या वृष, यानी 2 लग्नों की बात करी गई है, या तो वृष लग्न हो या फिर कुंभ लग्न हो। अगर वृष लग्न होगा तो कन्या राशि यहां पे होगी जिसका स्वामी बुध है, या कुंभ लग्न होगा तो यहां मिथुन राशि होगी जिसका स्वामी बुध है। वो कहां बैठा हो, यहीं पे मांदी के साथ, गुलिक के साथ, गुलिक के साथ, कहां, राहु, गुलिक के साथ राहु हो, और जो बुध है पंचम का स्वामी होकर मंगल के साथ, मंगल के निवास में युति की हो, तो फिर क्या होगा, सर्प सपात सुत क्षय। इसका निचोड़ क्या निकाला कि वो सर्प सपात, सर्प शाप कहलाएगा, और उससे हानि क्या होगी, सुत क्षय, होने वाली संतान में प्रॉब्लम होगी, हानि होगी या नहीं होगी, क्योंकि और ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी देख रहा है। यहां तो क्या है, सुत क्षय क्लियरली लिख दिया, या देरी होगी या होकर कोई घटना घटेगी। सुत क्षय का अर्थ तो यही है कि हानि होगी संतान की। वैसे सुत तो पुत्र को कहते हैं, सुता पुत्री को कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार, है नहीं, मगर हम आज के युग में दोनों को लेते हैं, संतान को लेते हैं। अपने आप को अपडेट रखना ही चाहिए, है?
तो अगले श्लोक में क्या क्या कहा गया है उसकी चर्चा करते हैं। पुत्र भावे कुज क्षेत्र, पुत्र भावे कुज क्षेत्रे पुत्रेशे राहु संयुक्ते, पुत्रेशे राहु संयुक्ते। अब पुत्र भाव पंचम, कुज क्षेत्र, भाव क्षेत्र किसका पंचम भाव? मंगल का। मंगल का कब होगा? अगर वहां मेष राशि होगी या वृश्चिक राशि होगी। जैसे पहले श्लोक में पढ़ा कि बुध पुत्रेश हो, तो यहां बोला है पुत्र भावे कुज क्षेत्र, पुत्र भाव में, और वो भाव किसका क्षेत्र हो? मंगल का। मंगल का तभी होता है अगर वहां पे मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो। पुत्रेशे राहु संयुक्त, पुत्रेशे राहु संयुक्त, उसका पुत्रेश कौन हो गया जब कुछ हो गया? मंगल। मंगल कहां? किसके साथ? राहु के साथ। मंगल राहु के साथ। अभी यहां ये नहीं कहा कि भी पुत्रस्थे या पुत्र स्थान में ही कुछ क्षेत्र, पुत्र भाव जो है वो मंगल का क्षेत्र है और वहां का स्वामी किसके साथ है? राहु के साथ है। कहां है? कहीं पर भी है। यहां पर फिर एक पत्रिका बनाते हैं। ये पुत्र भाव है, यहां या तो मेष राशि हो या वृश्चिक। वृश्चिक होगी तो 7, 6, 5, 4 कर्क लगन होगा। अगर यहां है तो 12, 11, 10, 9, या धनु लगन हो या कर्क लगन हो, तो मेष या वृश्चिक राशि यहां पे होगी तो क्या कहलाएगा? ये मंगल का क्षेत्र है, क्योंकि इस भाव से रिलेटेड है। क्योंकि जो पितृशाप है, पूर्व जन्म शाप है, ये सीधा और सीधा पंचम से संबंधित है और हानि किसकी है? संतान की। और किसी किस्म की कोई हानि नहीं, संतान की हानि है। और तो यहां क्या किया गया है कि पुत्र भाव में कुज क्षेत्र, कुज का क्षेत्र कब होगा? अगर मेष या वृश्चिक राशि होगी। तो इसका पुत्रेश क्या है? पुत्रेश राहु से युक्त है। पुत्रेश कौन हो गया? मंगल। मंगल किसके साथ है? राहु के साथ। यानी हम यहां भी ले सकते हैं मंगल को राहु के साथ। उनने स्थानी का ये नहीं कहा पुत्रस्थे। अगली लाइन क्या है? सौम दृष्टि युतो वापी। सौम्य, सौम्य का अर्थ है बुध, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह कहलाता है। दृष्टि युतो वापी, या तो बुध दृष्टि, दृष्टि कहां? उसकी एक ही दृष्टि है। अगर यहां बैठे हैं युति बनाते हैं तो बुध यहां से है, दृष्टि युतो, या फिर यहां पे हो इसके साथ। अब देखिए, पहले तो पंचम भाव की बात की, जो पूर्वले जन्म का भाव है, और वहां से हम संतान देखते हैं। वो किससे संबंधित है? मंगल से। मंगल की युति किसके साथ है? राहु से। और उसको देख कौन रहा है? बुध। बुध या देख रहा है या उसके साथ ही बैठा है। अगर कोई ये कहे कि बुध मंगल के साथ राहु आ गया, ये तो भ्रातृ शाप बन गया। यहां क्या क्या हो गया है? सर्प सपात, सर्प शाप। और मंगल के साथ मात्र राहु आने से ये भ्रातृ या पितृशाप नहीं बनता। और भी कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं कि साथ में बुध भी है, या उसको दृष्टि दे रहा है या उसके साथ युति कर रहा है। और अगर मंगल पंचम का स्वामी है तो बात यह है, उन्होंने कहा है
पुत्र भावे कुज क्षेत्रे। अगर मंगल पंचम की बजाय किसी और भाव का होता तो ये पितर शाप ना कहलाता। जैसे यहां क्या आ गया, भौमांसे भौम से युक्ते पुत्रे से सोमनंदने। भौमांसे भौम से युक्ते पुत्रे से सोमनंदने। चंद्रमा का पुत्र बुध पुत्रेश होकर, जब पंचम का स्वामी होकर। कहा D9 चार्ट में मंगल के साथ बैठा हो, मंगल के निवास में बैठा हो। अगर मंगल बुध के साथ किसी और शनि के निवास में बैठा है, चंद्रमा के निवास में बैठा है, गुरु के निवास में बैठा है, तो ये योग नहीं बनता। उन्होंने क्लियर कहा है, भौमांसे भौम संयुक्त पुत्रेशे सोमनंदने। पुत्रेश भौम के साथ संयुक्त है, भौम के निवास से संयुक्त है। और कहाँ कौन है पुत्रेश? सोमनंदने, चंद्रमा का पुत्र बुध। यानी मात्र मेरे के ये तात्पर्य यह है कि सिर्फ ये देखकर कि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो आप पितृ या मातृशोप या पितृशाप बना दीजिए, प्लीज ऐसा नहीं है। आगे के कम्बिनेशन भी हमें देखने चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।